नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं अंकल टॉक। अंकल टॉक के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं परम श्रद्धेय आदरणीय कृष्णा माँ। आज आध्यात्मिक गुरु हैं और प्रवचन करता हैं, साथ ही समाज को जोड़ने का एक मिशन भी लिए हुए हैं। आज हम उनसे बहुत सारी बात जो आपके मन में है वो जानेंगे और शुरुआती करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सनातन धर्म से। चूँकि आध्यात्मिक गुरु हैं और हमारे परिवारों को एक संरक्षक के रूप में है, तो सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो परिवारों को जोड़ के रख सकता है। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये चर्चा शुरू करें तो उसके पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये आपने जो आध्यात्म की यात्रा शुरू की, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था आपका? जहाँ से शुरुआत हुई है जी वो उद्देश्य था परमात्मा को पाना। जी। इस यात्रा पे चले, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ईश्वर क्या है, उसका अनुभव करे। फिर उससे आगे यात्रा हुई तो फिर हम क्या हैं ये जाने, स्वयं को जानने की, स्वयं को जाने। जी। इस प्रकार से भक्ति से शुरुआत हुई। फिर पिंड के माध्यम से ब्रह्मांड का एक अनुभव किया। फिर स्वयं को जानने में लगे, अपने मौलिक रूप को, कि शरीर तो आने जाने वाला है। जी। और मन भी बदलता रहता है। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो स्थायी होती है? एक बार उसका बोध करने के बाद वो मिटता नहीं है, और एक बार अनुभव होने के बाद वो कभी जाता नहीं है। ऐसी अकंपन अवस्था का अनुभव करना, ये सब ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से लेकर ये सब यात्राएं हुई है। तो आप ये करीब करीब मैं बचपन से ही ये बचपन से किसी का देख के नहीं। अच्छा, आपने फिर अपना कोई गुरु बनाया क्या, जिससे प्रेरणा लेके आपने ये इस यात्रा को और आगे बढ़ाया हो? जी, घर गृहस्थी में रहते थे और वो समय बहुत मर्यादा का था। कहीं स्त्री कहीं जा नहीं सकती थी ज़्यादा पुरुषों में। लेकिन सारंगपुर हमारी जन्मभूमि, वहाँ पर नगर सेठ एक महाविद्वान सर्वतंत्र स्वतंत्र महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिन्होंने बचपन से घर छोड़ा ऐश्वर्य विद्या को पाने के लिए, तो उनकी कथा में हम गए थे। तब हमारी आत्मा अंदर से कहने लगी कि ये अपने को भगवान से मिला सकते हैं, ये भगवान से मिला सकते हैं। ऐसा अंदर से आत्मा बोली। तो वो सत्ता हमारे कमरे में प्रकट हुई। अरे वाह। हाँ जी। उन्होंने हमें समय दिया कि इस समय हम मिलते हैं और उस स्थान पे हम रुके हैं, वहाँ तुम आ जाना। जी। फिर तो वो रात कैसे निकली, समय पता नहीं चलता फिर तो क्योंकि एक उत्कंठा हो जाती है कि ये सुबह कब हो और हम कब पहुंचे। हाँ। हम फिर गए, ओम करते हुए हमने आवाज लगाया। फिर हम जा कर के बैठे। फिर उसके बाद हमसे कुछ बोलते नहीं बना, हमारी गोद आंसुओं से भर गई। जी। 1 घंटे बस वो धारा चलती रही। उसके बाद फिर उनने बोला कि क्या बात है? मैंने कहा हमें परमात्मा से मिलना, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने मंत्र दिया। बोले हमने आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया, हम चेला चपाटी नहीं बनाते। हम तो आपको, हम वैदिक मंत्र है जो सनातन संस्कृति का, जी, वो वैदिक मंत्र दिया और ऐसे सीना ठोक के कहा तुम्हें राम मिलेंगे। पर ये नहीं बताया था कब मिलेंगे।
जैसे सबरी ने प्रतीक्षा की, वैसी प्रतीक्षा करो। गुरु कह के गए थे कि राम आएंगे, और हमें कह के गए थे कि राम मिलेंगे। फिर तो विरह में बहुत तपते रहे, तड़पते रहे, बहुत तड़पे हैं विरह में। संसार का हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन हम गीता लेके बैठे, हमने कहा इस श्लोक पे हम कलम फेर देंगे, यदि भगवान के दर्शन नहीं हुए। हाँ, कि आपने कहा कि तेषाम सततयुक्तानाम भजिताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम मामुपयांति ते। तो हम तो पूरी रात रोते हैं, तकिए भीग जाते हैं, तड़पते हैं, और कैसा प्रेम करें, फिर भी आप नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये गलत है। बस ऐसे हम गैलरी में बैठे थे अपने ही घर में, वो फिर हमारी आंखें बंद हो गई। बस फिर क्या हुआ वो वाणी में नहीं आता है, यानी हम उस श्लोक को काट नहीं पाए। चलिए, बड़ी जी तो बहुत साक्षात्कार हुआ आपका एक तरह से परमात्मा से। लेकिन जब आप इस आध्यात्मिक तरफ जा रहे थे, तो निश्चित तौर पे एक घर परिवार में ऐसा होता है कि कोई बच्चा संत बनने की तरफ जाए, आध्यात्म की तरफ जाए, बहुत ज़्यादा झुकाव हो, वो चाहते तो हैं, परिवार के लोग करने नहीं देते हैं। हमारा ऐसा रहा, हम बचपन से भगवान की ही बातें करते थे जी। हम किसी आश्रम पे नहीं गए, कहीं पे कुछ सीखा नहीं हमने, और भगवान की बातें करते करते ही हम बोलने लगे, और फिर सबको भगवान से जोड़ने लगे। दूसरी बात है कि भगवान को पाने के लिए आपको भगवान बनना पड़ेगा, खुद को बनना पड़ेगा, खुद को भगवान बनना। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और भगवान का मतलब होता है संसार के भोग विलास, कामनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, मान सम्मान चाहिए, इनको सबको त्यागना पड़ेगा, कीर्ति, ये सब जिसके अंदर नहीं है वो भगवान। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। लेकिन अब फिर इसके बाद आपने ये जो प्रवचन वाला जो ये हम बता रहे हैं ना जी, कि हम भगवान की बातें करते थे, वो लोगों को अच्छाई से जोड़ते थे। बस ऐसे करते करते हमने मोहल्ले से स्टार्ट किया, अपने मोहल्ले वाले को ये चीजें सुनाते थे। एक बरामदा था, उसमें शाम को बैठते थे। फिर नगर के मंदिर में जाने लगे, आप वहाँ बैठिए, जगह कम पड़ने लगी। फिर हम मोहल्ले मोहल्ले में जाने लगे जी। फिर हम घर घर में गए। ऐसे करके जो हमारी जन्मभूमि थी, जिसका ऋण हमारे ऊपर होता है, हमने उस ऋण को सबसे पहले उतार दिया। फिर ये हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वो ऐसा होने लगा कि अब नगर, फिर नगर से आसपास के गांव, बड़े वो तो फिर प्रभु से, वो भगवान अपने आप जो है ना प्रेरणा देता है। फिर वो जिला, तो फिर चैनल पे चले गए, तो फिर इस प्रकार से जैसे चलती गई। ब्रह्म का मतलब होता है विस्तार। आप ब्रह्म की अनुभूति में रहेंगे तो विस्तार तो सब होना ही है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा दो ही चीज होती है। एक तो आप परमात्मा से जुड़े, बिल्कुल ठीक बात है। हम जिससे जुड़ते हैं उसके गुण हमारे अंदर आना चाहिए। और दूसरी बात है कि परमात्मा कैसे लोगों को पसंद करता है। वैसे तो वो सबको पसंद करता है, भगवान सबको बराबर प्रकाश देते हैं। सही बात। लेकिन फिर भी दर्पण में विशेष रूप से प्रतिबिंब बनता है। आतिश ही शीशा है तो विशेष रूप से वो आग लगा देता है। तो परमात्मा तो अपनी तरफ से सबको बराबर देता है, पर उसमें से हम कितना ले लें वो हमारा विषय है। क्योंकि बात जब यही चल रही है, तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि देश के अंदर बहुत कथावाचक हैं, बहुत सारी कथाएं हो रही हैं, चारों तरफ कथाओं का अच्छा, सनातन का भी प्रभाव अच्छा चल रहा है। लेकिन इतनी कथाएं होने के बावजूद भी परिवर्तन नहीं दिया। आचरण में जो धारण करने वाला धर्म, जिसको कहते हैं धारण करने का, तो वो क्यों, ऐसा क्या कारण है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है? यदि हमारा लक्ष्य धर्म का प्रचार, ईश्वर का प्रचार हो, तब तो परिवर्तन दिखाई देगा।
और यदि हम ईश्वर और धर्म के माध्यम से हम अपना प्रचार करेंगे तो फिर उतना परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। यदि आपके अंगूठे में कंकु नहीं है तो आप दूसरे को तिलक नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक आपके अंदर आचरण में चीजें नहीं होगी तो दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहली बात है आप स्वयं जो आप बोलते हैं, क्योंकि कथनी मीठी खांसी करनी विष की लोहे। बिल्कुल सही बात है। और कथनी तजे करनी करे तो फिर विष से अमृत हो। कहने से पहले आप उन चीजों को करते हो या नहीं करते। करते हो तो प्रभाव होगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप बच्चे को मना करें, आपका प्रभाव नहीं होगा उसके ऊपर। आप गुड़ खाते हैं, बच्चे को मना करें गुड़ मत खाना, आपका प्रभाव नहीं होगा। इसके पहले आपको गुड़ छोड़ना होगा, तब आप कहेंगे तो बिल्कुल प्रभाव होगा। यानी आपके अंदर की स्थिति अगर स्थिर है, अकंप है, तो आपके विचार वस्तु बन जाएंगे और आपके शब्द घटना घटित कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। पावर किधर चाहिए? पावर पहले आपके अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और पावर आप में कब आएगा? जब आप पावर हाउस उस परमात्मा से जुड़ेंगे, उस मूल चेतना से आप जुड़ेंगे, आप अपने केंद्र पे रह के परिधि पे कार्य करेंगे तो होगा। और दूसरी बात है कि कथा में हंस आते कौवे आते ही नहीं है। ये जिन्हें जरूरत है, जो समाज में गदर मचाते हैं, माहौल खराब करते हैं, ऐसे लोग आते नहीं हैं। अगर आए तो बराबर उनके अंदर परिवर्तन आएगा। और अब सज्जन को क्या सज्जन बनाना, हंस आते हैं तो उनको क्या हंस बनाना, ये भी वजह है। एक चूंकि कथा की बात चल रही है इसलिए मैं और आपको तो खैर मैं क्या मतलब मैं तो प्रश्न भी मैं आपसे नहीं कर सकता चूंकि इतना ज्ञान मेरे में नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के कल्याण के लिए हाँ मैं ये मतलब मैंने दो चीजें अपने पास, दो ग्रंथ हैं। हाँ। एक है रामायण, हाँ। और एक है महाभारत। हाँ। रामायण का जो पूरा उद्देश्य है, यदि उसको कोई समझ ले, वो कर ले, देख ले, एक बार पढ़ ले, तो रामायण पे आचरण क्यों व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, जिसमें त्याग, हर जगह सम्मान, हर जगह करने का भाव, और कोई किसी से शिकवा शिकायत नहीं है ना। तो वो आखिर ऐसा क्या है कि, और हमारे ये मूल समाज का यदि हम बात करें, अपनी सनातन संस्कृति की बात करें, तो रामायण एक मतलब आधार है। बिल्कुल है ना। तो रामायण से हो सकता है हम राम मंदिर न बना सके, ठीक बात है, हम राम न बन सके, पर राम का आचरण तो हमारे अंदर आ सकता है। तो राम का तो आचरण होना चाहिए हमारे अंदर। दूसरी बात आपने महाभारत की कही। अब महाभारत को युद्ध को लेकर तो बात ना करेंगे, युद्ध का नहीं, लेकिन महाभारत के अंदर जो गीता का उद्घाटन हुआ, वो बहुत विशेष बात है। यानी युद्ध के अंदर से एक वो तो अमृत मंथन था, युद्ध नहीं, उसे अमृत मंथन कह सकते हैं अपन, है ना। क्योंकि अब युद्ध तो जब युद्ध होगा, जब बुरे लोग मारे जाएंगे, तभी तो कुछ अच्छा निकल के आएगा, अच्छा निकल के आएगा। तो ये महाभारत की एक बहुत बड़ी अच्छाई है। दूसरी अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें ये है कि जिसने जैसा किया उसको वैसा मिल गया, उसको वैसा मिल गया। अगर दुर्योधन शकुनी को सलाहकार बनाता है तो परिणाम क्या आता है, और अगर जीवन का सलाहकार अर्जुन कृष्ण को बनाता है तो परिणाम कैसा आता है। हाँ। तो ये सीखना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए सीखने के लिए, यही गुरु यानी आप जिसको श्रेष्ठ समझते हैं उसको अपना मार्गदर्शक बनाइए। तो संसार में अपने कृष्ण को ढूंढो, आप जो आपसे श्रेष्ठ है, आप उसे ढूंढिए और उसके मार्गदर्शन में चलिए। या तो आप स्वयं इतने बुद्धिमान रहे तो आप स्वयं अपना रास्ता बनाएं, और नहीं तो जो अच्छे रास्ते पे चले हैं उनके पद चिन्हों पे हम चलें। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये एक, चूंकि इसी बात को मैं आगे दूसरे रूप में बढ़ा रहा हूँ कि हम, आपका तो बहुत बड़ा एक प्रयास, और आप जो मिशन लेके चल रहे हैं, परिवारों को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मिशन है। और
आज ये जो चीज़ देखी जा रही है कि परिवारों में विघटन की स्थिति बनी हुई है, भाई भाई को पसंद नहीं कर रहा है, और बच्चे जो हैं वो व्यभिचारी हो रहे हैं, मार्ग भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्ग भटक जाते हैं, और मार्ग भटके वो भी ठीक है, वो ऐसे मार्ग में पहुंच रहे हैं कि जो जिसकी हम मतलब वो समाज के लिए नुकसानदायक हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान। तो ये जो नई पीढ़ी है इतना नुकसान हो रहा है, पता नहीं कि शायद हम बचपन से उनको हॉस्टलों में डालते हैं तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल का स्थान आज हॉस्टल ने ले लिया, लेकिन गुरु का स्थान नहीं लिया। तो शायद हमारे सानिध्य से बच्चे दूर रहते हैं तो शायद उनमें संस्कार नहीं आ पाते, क्योंकि बच्चा सिखाने से नहीं सीखता है, वो देख देख के कैच करता है। कोई माँ क्या कर रही, पिता क्या कर रहा है, वो देख रहे हैं। तो इसलिए बच्चे को जन्म देने से पहले माँ बाप को सुधरना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, क्योंकि हमें महान आत्माएं आने के लिए तत्पर है, बस लेकिन वो व्यवस्था तो चाहिए, कोई मिले तो सही, कोई जिसमें आए कहाँ से पोंक मिल रही है। हाँ। और ना ऐसा पिता बीज डालने वाला मिल रहा है। आज भी अनेकों आत्माएं आना चाह रही है, बस ये है विडम्बना है, इतनी हो गई है, समाज की व्यवस्थाएं सब चरमराने लग गई है, बहुत दिक्कतें खड़ी हो गई है। आज बच्चा बड़े की मर्यादा भूल गया है, माता पिता के प्रति सम्मान भूल गया, उसने मजदूरी कर कर के कैसे पढ़ाया है, और बच्चा कहता तुमने क्या करा, ये तो दुनिया ही करती है, कोई एहसान कर दिया है। बच्चे हाथ से निकले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द और है। इस दर्द के लिए मैं अगर समाज कुछ नहीं करेगा तो ये, मैं जब भी पॉडकास्ट करता हूँ, जो भी दिव्य आत्माएं आती हैं मेरे उसमें, मैं उनसे एक प्रश्न ये जरूर करता हूँ कि ये समाज क्यों इस दिशा में जा रहा है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और क्यों परिवार के लोग, जैसा मेरा ऐसा मानना था कि जब आप बच्चे को दादा दादी का प्यार नहीं देंगे, नाना नानी का प्यार नहीं देंगे, और तो फिर वो कहीं ना कहीं उस केंद्र से बाहर निकलेंगे। देखिए, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। जी, हम शिक्षा के विरोध में नहीं है, तो शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले आपका व्यवहार, और भगवान से पहले आपके माँ बाप। पर ये सब चीजें गड़बड़ हो रही है। अब गड़बड़ कहाँ से हुई है, वहीं जाके उसका सुधार होगा। मुझे ऐसा लगता है माँ कि ये जो इंग्लिश मीडियम का जो एक भूत सवार हुआ है, बिल्कुल, और क्रिश्चियन स्कूलों की तरफ जो रुझान हुआ है, तो ये तो मान के चलिए कि जब आप जिस संस्था में जाएंगे संस्कार वहीं के पाएंगे। बिल्कुल, है ना। तो ये पेरेंट्स के दिमाग में ये बैठ गया है कि यदि क्रिश्चियन स्कूल हम पढ़ाएंगे बच्चे को तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा, और वो जो है देश विदेश में जाएगा। बस इस थॉट के पीछे वो अपना भविष्य तक खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आपको सही लगता है, क्योंकि तो इसमें सुधार की आवश्यकता है कि भाई कम से कम आप उस दिशा से तो चेंज हो। बिल्कुल होना है, ये पेरेंट्स को करना पड़ेगा। ये देखिए, जितना सीख रहा है आज बच्चा पढ़ के, मैं आलोचना बिल्कुल नहीं, शिक्षा के विरोध में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा उसके विरोध में। चाणक्य ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, हम नहीं कह रहे, वो चाणक्य ने कहा कि अगर बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं तो आप उसके दुश्मन है। बिल्कुल सही बात। यह आधुनिक युग है, इसमें पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से भी ज्यादा अगर आप एक इंसान ही नहीं रहे, इंसानियत ही नहीं रही आपके अंदर, ये कैसी पढ़ाई की। विद्या तो आपको विनम्र बनाती है, अगर विनम्रता आप में नहीं है, बड़ों के प्रति सम्मान नहीं है, तो फिर तो व्यर्थ है, भौतिक हो गए आप तो पूरे। तो ये शिक्षा का तो ये, मैं चूंकि प्रश्न आपसे करता लेकिन आपने ये जवाब दिया। ये बात यही है कि व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ शिक्षित तो हो गया, लेकिन संस्कार ही नहीं है। संस्कार ही नहीं है बस। और तो संस्कार का जो मूल केंद्र होता है, यहाँ तक मुझे लगता है परिवार उसका एक मूल आधार होता है। हाँ, है ना। परिवार तो वो जो आपने जैसे पहले कहा था कि बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, हाँ। तो आचरण खुद के अंदर परिवर्तन लेके
आना पड़ेगा। हाँ। तो अपन क्या ऐसा, हाँ, इस दिशा में अपन क्या प्रयास कर सकते हैं कि जिससे? प्रयास पहला तो माता पिता को करना है, क्योंकि बच्चा जैसे माहौल में रहेगा, हमारे मन के ऊपर एक माहौल का प्रभाव पड़ता है जी। फिर दूसरा, आपने स्कूल वाली बात बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल भी आप देखें कि बच्चे को संस्कार कहाँ मिलेंगे। शिक्षा तो आपको भौतिक जगत का सब दे देगी, पर संस्कार जो है वो आपको आंतरिक शांति देंगे, आंतरिक सुकून देंगे, आपको अंदर से बदल देंगे। अब शिक्षा तो आज है सबके पास, शांति है नहीं, क्योंकि शांति के लिए व्यक्तित्व तो एक अलग प्रकार का होता है। दुख कब होता है? हाँ, हम देखते हैं आज सनातन का जोर बहुत जोरों पर है। हाँ। और मंदिरों में इतनी लाइन लगी हुई है, लेकिन और सारे शिक्षित लोग हैं, ऐसा नहीं कि अशिक्षित हों, है ना। और वो शिक्षित लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा किस काम की है जी। और ऐसा धर्म कैसा, एक होता है, एक दवा होती है मल्लम लगाने का जी, और एक होता है टॉनिक पीने का। तो आज धर्म बस दिखाने के लिए हो गया, यानी ऊपर से उसे लगाया जा रहा है। और टॉनिक का मतलब धर्म आपको अंदर से बदल दे, आपको प्राणी मात्र में परमात्मा दिखाई देने लगे, ये आपका बदलाव है। फिर आप देखिए वो विश्व में किसकी जेब काटेगा, क्या मिलावट करेगा, किसको छलेगा, किसको ठगेगा, किसी को भी नहीं। उसको सब में अपनी आत्मा दिखाई दे रही, उसको सब में अपना भगवान दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब कहाँ समझ रहा है? ऐसा भूत चढ़ा है आज बड़ा बनने का, इतना जल्दी धनाढ्य में बन जाऊं, सबको पीछे छोड़ के, अब उसके लिए मुझे गला काटना पड़े, मिलावट करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, जहर देना पड़े, चूना लगाना पड़े, वो सब आज करने को तैयार है। और ऐसा करके जो ऊंचाई को प्राप्त करता है वो उल्टे मुंह से नीचे गिरता है। हो नहीं जाएगा, बना हुआ मिट जाएगा। टिकता वो है जो सच्चाई और ईमानदारी से, नैतिकता से जो आगे बढ़ता है, वो स्थायी रूप से ही ऊपर तक पहुंचता रहेगा, ऊपर टिका। नहीं तो सबको मालूम है आकाश में कोई मकान बना नहीं सकता है। ठीक बात है। हाँ, लेकिन जिसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होगा, उत्तम व्यक्तित्व है, तो रास्ते भी इंतजार करते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति इधर से निकल जाए। इस पूरे विराट को, आप इस पौधे के पास में हैं, आपका एक अच्छा व्यक्तित्व है, तो ये पौधा जब तक आप यहाँ बैठेंगे इसके पास, ये अपना अच्छा वाला रूप व्यक्त करेगा। और एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति यहाँ बैठेगा, ये अपना जो खराब वाला रूप है वो प्रकट करेगा। तो आप प्रकृति को, मैं पूरी प्रकृति की बात कर रही हूँ कि आप प्रकृति को किस स्थिति में ले जा रहे हो, वो अच्छे से अच्छा रूप प्रकट करे या वो अपना बुरे से बुरा रूप प्रकट करे, ये इंसान के ऊपर है। और एक छोटा सा इसमें ताजा उदाहरण अपन देखें, हाँ। तो आज जो यूरोपीय देश जो आपस में लड़ रहे हैं, वो वही जो खराब वाला जो रूप है, वो प्रकृति ने वो उनको दिखा दिया है बस। अब अगर समझना चाहे व्यक्ति तो खराब का त्याग करो। जी। एक माँ, मैं आपसे संदेश चाहूँगा कि आप जो है उन बच्चियों के लिए जो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और बाद में वो ये कहती हैं कि उसने बहला लिया था, फुसला लिया था, या ये बातें तो अजीब सी लगती हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि आज इस आधुनिकता के युग में सोशल मीडिया भी है, न्यूज़पेपर भी है, प्रिंट मीडिया भी है, मतलब सारे आपको जागृत करने के बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। इसके बावजूद भी आप गलत दिशा में भटक रहे हैं और अपने माँ बाप को जो कष्ट दे रहे हैं वो, और उसका जो दुष्परिणाम ये होता है, समाज उससे बहुत प्रभावित होता है। तो उन बच्चियों के लिए कि भाई आप कम से कम अपने माँ बाप का ध्यान रख के ऐसा कुछ ना करें कि, और फिर देश की स्थितियां भी बिगड़ती हैं, इससे माहौल बिगड़ता है, तो अपन ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होने दें। हाँ। जी। अब जैसे समाज की बेटियां अदर समाज में जा रही है,
मुझे उसका कोई वो नहीं। लेकिन इससे हुआ क्या कि समाज में कमी आ गई। अब कमी आ गई तो जो बच्चे चरित्रवान हैं, जो बच्चे अपनी मर्यादा में हैं, अब उनको लड़कियां नहीं मिल रही। अब उन्हें अच्छे बच्चे को मजबूरन में घर बसाने के लिए वो किसी से भी उनको करना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था बिगड़ी। दूसरी व्यवस्था हमारी सनातन संस्कृति में ये था कि एक जोड़ा 7 जन्म की गारंटी, ऐसा था, ऐसा है भी। लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि भारत की नारी एक के होंठ से लगती थी, वो दूसरे के होंठ से नहीं लगती थी। तो एक उदाहरण के लिए है, एक होती है कुल्हड़, एक होता है चीनी का गिलास, कप, बिल्कुल मग्गा गिलास मान लीजिए। तो पाश्चात्य की जो संस्कृति है वो चीनी के प्याले जैसी है। धो और उसको रख दो, वो 2500 को मुंह लगती है। वो भारत की जो सनातन संस्कृति की जो का प्रभाव जो है, और उसमें जो नारी है वो एक निष्ठ पतिव्रता होती थी। वो कुल्हड़ की तरह होती थी कि कुल्हड़ से इस शरीर को एक ही को दिया है, बाद में शरीर छूटा तो बात खत्म हुई। तो ये एक पति भक्ति होती थी। और पति भक्ति का ये प्रभाव है कि भगवान भी उससे पूछ के काम करता है। हाँ, अनसुईया माँ जैसे उदाहरण है हमारे पास। उदाहरण है, ब्रह्मा विष्णु महेश को सबको पुत्र बना के रख दिया। पुत्र बनाया और फिर पुत्र से वापस भगवान बना दिया, क्योंकि उनकी पत्नियां उन्हें पहचान नहीं पाई तो उनको फिर से भगवान बनाया। ये केवल एक पतिव्रता नारी की ताकत ये है। और आज हो रहा है लव जिहाद, है ना? तो ये सबसे बड़ा समाज के लिए बहुत बड़ा खतरे वाला। जब आप जाग गए, हम बोलते हैं, हम तो सत्संग में बोलते हैं कि आप गंधारी जैसी पट्टी मत बांधो आँख से। कम से कम पति को नहीं दिखाई दे रहा था, और गंधारी अगर पट्टी न बांधती तो उसे पता चलता कि मेरे बच्चे गलत भटक रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने गलत जा रहे हैं, ये दिखाई देता। कर क्या रहे हैं ये? अच्छे लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये दिखाई देता। तो काश बच्चे कुछ बच जाते। बहुत सही बात कह रहे हैं। बहुत बच्चा होते ही बचाने के लिए होता कि उसे आप बचाइए गलत संगति से, गलत माहौल से। तो माता पिता भी नजर रखे अपने बच्चों पे, पट्टी ना बांधे आंखों से, और बच्चे को जागरूक करके रखें कि कोई भी आपको इस तरह से बहलाता फुसलाता है, पहले आप माँ बाप से बात करिए। बिल्कुल सही बात है। अरे जिन्होंने 25 साल की कन्या करी, आपको इतना बड़ा किया, आप उनको कन्यादान का तो मौका दें। और एक झटके में छोड़ के भाग जाते हो। 30 साल के आप हो गए, और जिससे आपका प्रेम हुआ है वो 1 साल का है। आप 1 साल के प्रेम के लिए 30 साल के प्रेम का लात मार रहे हो आप। तो आपकी कहाँ है समझदारी आपकी? उसे त्यागने को तैयार है। वो 1 साल का प्रेम है, उसे त्यागने को तैयार नहीं है। और प्रेम नहीं, वो धोखा है। सही बात। आप आकर्षण में आ रहे हो, और आकर्षण हुस्न पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो आकर्षण में आप आ जाते हैं, वो थोड़े दिन का रहता है। जैसे दूर के ढोल है, बड़े सुहावने लगते हैं, वो तुम्हारे सिर के पास बजेंगे तो तुम्हें सोने नहीं देंगे। बात की तुम्हारी जिंदगी इसी प्रकार की हो जाएगी कि तुम चैन से सो भी नहीं पाओगी। इसलिए जो जिंदगी का फैसला है बहुत सोच समझ के लेना है। और जो हमसे बड़े हैं, यानी जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि दादा दादी के हाथ में बच्चे जाते ही नहीं। और हमारे पहले दादा दादी ऐसी कहानियां सुनाते थे, उन कहानियों के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से हमारे अंदर ऐसा भर देते कि आज वो चीज आज भी हमारे अंदर है। बिल्कुल सही, आज भी अंदर है। क्योंकि 7 साल के बच्चे को आप जो देंगे वो 70 साल तक उसके पास रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो ऐसे संस्कार मिलते थे दादा दादी से। आज बच्चे उनसे दूर रहते हैं।
चलिए, बहुत सारी बातें हुई, बातें तो बहुत हैं, लेकिन चूंकि समय की कमी है तो मैं इन पंक्तियों के साथ इस पॉडकास्ट को विराम देना चाहूँगा कि जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में रथ लेकर तैयार खड़ा मैं, जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में रथ लेकर तैयार खड़ा मैं, श्री कृष्ण बने हैं मेरे सारथी, फिर भी विचलित होता मैं, फिर भी विचलित होता मैं, आपा धापीसा ये जीवन, किसको कहूँ मैं अपना, लिए षड्यंत्रों के भाल खड़े वो, जिसे समझता मैं अपना। जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन सा कैसे बन पाऊँ, कहाँ से अर्जुन लाऊं ढूंढ कर, जिससे लक्ष्य में अपना बनवाऊँ। मुझे भी दिखला दो एक बार श्री कृष्ण तुम, अर्जुन सा विराट रूप, मैं भी अपना रथ आगे बढ़ाऊँ, इस जीवन को तो क्या आगे का जीवन को भी धन कर पाऊँ, आगे के जीवन को भी धन कर पाऊँ। आप सबको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब यदि आप कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें सहयोग मिलेगा। और आज हम माता जी के बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमें आके यहाँ कृतार्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।